नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त तहलका मचा हुआ है जब से यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे का बयान सामने आया है। अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे फिर से कुछ बोल बैठे। आपको बता दें यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने यहाँ पर एक बड़ी बात कह दी है। वो यहाँ पर ये कहते नजर आए हैं कि अगर मुझे कुछ काम यहाँ पर करना पड़ेगा तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ पर कही, वो उन्होंने ये बात कही कि प्रचार के दौरान मैं आया था, जनता से वादे मैंने किए थे, तो ये सारे काम भी मैं ही पूरे करूंगा, इसमें मेरे पिताजी का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर अभी इस बयान के बाद ये अटकलें लग रही हैं, क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी अपने पिताजी के खिलाफ उतर सकते हैं क्या? दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं बात करूं मोहन यादव को लेकर कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ पर बयान के ऊपर बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मैं रिजेक्टेड नेता नहीं हूं, मैं अभी भी पार्टी के अंदर हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो देखिए, इन सारे बयानों के बाद क्या यहाँ पर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उनको ये खतरा इस वक्त नजर आ रहा है? क्या उनको ये डर है कि उनकी सीएम कुर्सी पर इस वक्त भारी खतरा यहाँ पर उनको नजर आ रहा है? इसी बीच आपको बता दें कि मोहन यादव को लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आने वाले समय में मोहन यादव की कुर्सी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? पैच। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ आकाश मौजूद है। आकाश से सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आकाश, जैसे जैसे दिन और यहाँ पर तारीख नजदीक आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। डायरेक्टली वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर बहुत कुछ है जो वो कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब उनके बेटे भी इस बयानबाजी में कूद चुके हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर मोहन यादव की कुर्सी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? देखिए नेहा, पहले तो मैं बता दूं, जिस तरीके का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के बाद अब उनके बेटे के बयान काफी कुछ बता रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब वोट की बात थी तब भी मैं आया था, मेरे पिताजी नहीं आए थे, तो अभी भी मैं ही आऊंगा, पिताजी नहीं आऊंगा। लेकिन अपने बयान पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने अभी कुर्ता पजामा नहीं पहना है, मैं अभी राजनीति पे नहीं आ रहा हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो पिता के लिए मैं आ सकता हूं। तो यहाँ पर जो एक परिवारवाद के तौर पर देखा जाए तो भले ही शिवराज सिंह अपने लिए न खड़े रहे हो जिस प्रकार से उनको यहाँ पर सीएम पद से नदारद किया गया, लेकिन उनके बेटे यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मोहन यादव की बात की जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच में तनातनी का माहौल देखने को लगातार मिल सकता है। यहाँ पर दोनों ही नेता साफ तौर पर नहीं बोलते, लेकिन उनके बातों से, उनके बयानों से ये झलकता है कि अभी भी उन दोनों के बीच जो मतभेद है वो साफ तौर पर है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को जिस प्रकार से आला कमान ने पीछे किया है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो नेता उनको वहां पर जीत दिलाने की दम रखता है तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो जीत नहीं दिला सकता? क्या अब बीजेपी को यह लगता है कि मोहन यादव होंगे तभी जाके यादव वोट बैंक साथ पाएंगी, जबकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपने आप में एक बेहतर और सुलझे हुए नेता के तौर पर देखे जाते हैं और जनता के बीच में उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। यहाँ पर महिलाएं उनके कहने पर अपना वोट देने के लिए तैयार हो जाती हैं, यहाँ पर बच्चे उनके साथ जुड़े रहते हैं। बच्चों के मामा तो महिलाओं के भैया कहे जाने वाले शिवराज जब एक बार उनको विधानसभा में जीत दिला सकते हैं तो लोकसभा में वहां से भारी भरकम वोट क्यों नहीं दिला सकते? लेकिन बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही और कहीं ना कहीं शिवराज को थोड़ा सा अलग करके गलतियां कर रही। शिवराज की कुर्सी के जिस प्रकार से हटाया गया और यहाँ पर मोहन यादव को बैठाया गया तो मोहन यादव की कुर्सी पे खतरा तो मंडरा रहा है। देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर थोड़ा सा भी अपने जो तेवर है वो बागी करते हैं, थोड़े से अगर पार्टी से हट की बातें करते हैं, किसी अन्य पार्टी की मौजूदगी की बातें करते हैं, उनके बेहतरपन की बातें करते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को ये कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि शिवराज अलग जा रहे हैं और पुराने नेताओं के साथ बगावत मोल लेना ये बीजेपी के लिए खतरा महसूस हो सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि जैसा कुछ समय पहले देखा गया था कि कमलनाथ की सरकार यहाँ गिरी थी, बीजेपी की बनी थी, दोबारा से वो माहौल देखने को मिले। शिवराज अगर कांग्रेस में जाते हैं तो अपना विधायक दल भी लेके जाएंगे और यहाँ पर सरकार गिरते देर नहीं लगेगी और कहीं ना कहीं ये डर बीजेपी के अंदर होगा, लेकिन बीजेपी अभी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। शिवराज को बड़े
बड़े पद के लिए वादा किया होगा, लेकिन शिवराज को अब वो बड़े पद का जो इनको चूरन दिया गया था, एक प्रकार से माना जाए लॉलीपॉप, वह शायद अब नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज इसलिए कहीं ना कहीं अपने जो तेवर है, जो बातचीत का ढंग है, वो थोड़ा सा बदल रहे हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की बातचीतों से लगता है कि मोहन यादव कुर्सी डगमगा रही और मोहन यादव की कुर्सी जा भी सकती है, क्योंकि मोहन यादव को शायद ही कोई जानता था जब तक वो यहाँ मुख्यमंत्री बनकर नहीं आए थे। उससे पहले एक विधायक सांसद के तौर पर उनको देखा जा रहा था। बस ये था कि वो आरएसएस से जुड़े पुराने नेता हैं और बीजेपी पर काफी टाइम से कार्यरत थे, लेकिन इतनी बड़ी छवि लेकर आना एक नयापन हो गया। उनके पास वो इतनी अच्छी छवि नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर जिस प्रकार से अब उनको लोग जान रहे पहले जानते हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर शुरुआत से अच्छी छवि लेकर हुए और मध्य प्रदेश की धरती से ही वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करती है। भोपाल के कई बार उनके जनता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव भोपाल के लोगों से देखा गया है। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव अभी भी चिंतित होंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में ख्याल होगा कि शिवराज अगर कहीं ना कहीं अपना तरीका बदलते हैं पार्टी के साथ रहने का, अपना भाषणबाजी के तौर पर जो अटकलें लगा रहे हैं वो बदलते हैं, तो यहाँ पर मोहन यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कहीं बीजेपी आलाकमान दोबारा शिवराज को यहाँ पर कुर्सी न थमा दे। क्योंकि अगर शिवराज को ऐसे नहीं होता, कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता, तो शिवराज अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी हार हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आकाश ने एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कह दी कि शिवराज को दोबारा से सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, भाजपा भी कहीं ना कहीं हड़बड़ाए है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा वोट बैंक शिवराज अपने पास रखते हैं। आपने देखा भी होगा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम ना बनाए जाने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने ये बात यहाँ पर कह दी थी कि कुछ भी हो जाए मरते दम तक दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा और अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, उनके साथ बैठकर बातचीत की और जैसे ही ये बैठक खत्म हुई तुरंत यहाँ शिवराज पत्रकारों से बात करते नजर आए और यहाँ पर ये कहते नजर आए कि पार्टी आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब इतना बड़ा बयान पत्रकारों से बात करते हुए शिवराज ने यहाँ पर दे दिया था, तो अब क्या हो गया शिवराज को? क्या शिवराज को अब ये समझ में आने लगा कि यहाँ पर मेरे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ाया था सिर्फ यहाँ पर लोकसभा चुनाव तक के लिए? क्या शिवराज को यहाँ जीतू पटवारी की बातों का असर देखने को मिलने लग गया है? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस ने अपनी राजनीति में कुछ बदलाव किए। यहाँ कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद पर बिठाया और जैसे ही जीतू पटवारी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली, उसके बाद से वो लगातार शिवराज सिंह चौहान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उनके समर्थन में लगातार उतरे हुए हैं और यहाँ पर उनकी सराहना करते भी नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में शिवराज को यहाँ ये समझ में आने लगा है कि जीतू पटवारी ने जो जो बातें कही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत सच्चाई तो नजर आने लगी है? क्या लगता है आपको आकाश? यहाँ पर दूसरा सवाल आपसे रहेगा, क्या आने वाले समय में जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार शिवराज का समर्थन कर रहे हैं, लगातार उनकी बातों को यहाँ पर मान रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान बगावत पर उतर सकते हैं या फिर अपनी किसी नई पार्टी का गठन करते नजर आ सकते हैं? देखिए, बता दें जिस प्रकार का माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में बना हुआ है, शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर मोहन यादव और खास तौर पर बीजेपी आलाकमान के बीच में जो ठनी बैठी है, वो कई सवाल अपने आप में खड़ी करती है कि बीजेपी आलाकमान ने शिवराज को कुर्सी क्यों नहीं दी। भले ही शिवराज ने इस बात को साफ तौर पर नहीं रखा और उन्होंने कहा भी नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए। उनका बयान भी आया था कि मैं दिल्ली जाके मांगना पसंद नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। तो शिवराज ने अपनी कुर्सी मांगी नहीं, जबकि उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी आलाकमान मांगे बिना उनको कुर्सी देगा, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत की है चुनाव जिताने के लिए, तो बीजेपी आलाकमान उनको वो वैल्यू जरूर देगा। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने ऐसा किया नहीं, बल्कि बीजेपी आलाकमान ने यादव वोट बैंक के लिए या ओबीसी वोट बैंक के लिए ऐसा किया और यहाँ पर मोहन यादव को उतारा। अब ऐसे में जीतू पटवारी लगातार जो बयानबाजियां कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जीतू पटवारी उनकी पार्टी को लेकर अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी पार्टी की राय अब पॉलिटिकल रूप पर सामने आने लगी है। राजनीति में जो शांत रहा करती थी बीजेपी पार्टी, उनके अंदर की तकरार सामने नहीं आती थी, वो अब सामने आने लगी है। शिवराज सिंह चौहान जो कद्दावर नेता हैं, उनकी बयानों से ये पता चलता है
और जीतू पटवारी खुद अभी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं और वो समझ चुके हैं कि अब कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने खुद यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है। खुद कमलनाथ को यहाँ पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, जीतू पटवारी को बनाया और नए नेताओं को साधा, ताकि नए नेता आगे वोट साध सके और कुछ ऐसा कर सके जिससे कांग्रेस को फायदा हो। और यही फायदा कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के द्वारा लेना चाहती है और जीतू पटवारी भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी लगातार बीजेपी की टकरार का फायदा उठा रहे हैं। जो अंग्रेजों के टाइम पर कहा जाता था डिवाइड एंड रूल वाला, वही यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर शिवराज को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मन को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया जा रहा है और शिवराज का मन बदलना बीजेपी की मुसीबत जैसा देखा जाएगा। शिवराज, देखिए एक बात और बता दें, जैसा आपने पूछा था कि क्या अलग पार्टी बना सकते हैं, कि शिवराज अपनी पार्टी से चाहे बगावत कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो इस वक्त राजनीतिक स्तर है वो उतना बेहतर नहीं जितना बीजेपी का है। वो बीजेपी में रह के भले ही बीजेपी के साथ वो बड़े नेता के तौर पर न देखे जाए, लेकिन कांग्रेस में जाएंगे तो शायद ही ऐसे मौके आएंगे कि वो बड़े नेता बने, क्योंकि जो कांग्रेस का राजनीतिक स्तर इस वक्त चल रहा है वो काफी ज्यादा मंद चल रहा है और मंद गति से वो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं एकदम, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। शिवराज उनके साथ जाएंगे, उनका वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में तब जाकर उनका फायदा होगा। अगर तुरंत सोचें कि तुरंत जाकर लोकसभा चुनाव जीत लेंगे तो ये इतना आसान भी नहीं होगा। बीजेपी भले ही अपने नेताओं को लेकर अटकलों में है, लेकिन अभी भी वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और बड़ा वोट बैंक जुटाने के लिए वो लगातार लगी है। मुझे लगता है कि शिवराज कांग्रेस में नहीं जाएंगे, भले ही अपनी पार्टी का अलग गठन कर लें, बीजेपी के खिलाफ आ जाए, लेकिन कांग्रेस में जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी आकाश ने बताया कि शिवराज का यहाँ किसी दूसरी पार्टी में जाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ अपनी पार्टी का गठन करना उनके लिए एक आसान यहाँ पर रहेगा आने वाले राजनीति सफर में। खैर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपने बयान किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए दे रहे हैं या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही उनकी जमीनी हकीकत को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।